नमस्कार, आप सभी को लाइफ मेकिंग के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क के बारे में समझेंगे और उसके कुछ सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जैसे कि एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/4। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है इसका कि एक काम को अगर 4 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का कार्य 1/4 होगा। यानी एक काम को एक दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का कार्य 1/x होगा। और इसी का एक उल्टा आप याद रख सकते हैं कि ए का एक दिन का कार्य 1/x है तो पूरा कार्य x दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, यानी ए का एक दिन का कार्य 1/4 है तो ए जो है एक काम को 4 दिन में पूरा करेगा। और इसका दूसरा तथ्य जो है, अगर टाइम रेशियो 3:2 है तो इफिशियंसी का रेशियो जो होगा 2:3 हो जाएगा। आप याद कर सकते हैं कि टोटल वर्क बराबर टाइम गुने इफिशियंसी, यानी पूरा कार्य बराबर समय गुने क्षमता। अब यहाँ से अगर टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। ठीक है, और अगर इफिशियंसी निकालना हो तब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटा टाइम। इतना सारे चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर का जो भी सवाल है वो आप बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझ आपको में विकसित हो जाए। तो चलिए फर्स्ट सवाल को हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट सवाल है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ए जो है एक काम को 4 दिन में करता है और बी जो है 6 दिन में करता है। अब यहाँ से ये दोनों का जो एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, वही टोटल वर्क होगा। यानी 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यही क्या है? टोटल वर्क है। ये तो टाइम है। ठीक है, अब अगर इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटा टाइम। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 4×3 12, 12/4, यानी ए का इफिशियंसी 3 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 6×2 = 12, 2। अब एक बात समझिएगा, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3×2 = 5 यूनिट। करना है कितना यूनिट? करना है 12 यूनिट। तो कितना समय लग जाएगा? 12/5 दिन। ठीक है, इसी को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ए एक दिन में 3 टॉफ़ी खाता है, बी एक दिन में 2 टॉफ़ी खाता है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना टॉफ़ी खाएगा? 5 टॉफ़ी खाएगा। और टोटल टॉफ़ी कितना खाना है? 12 टॉफ़ी। तो कितना समय लग जाएगा? 12/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं,
उसके बाद आप मिला सकते हैं कि मेरा आंसर आपके आंसर से मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है और बी अपने आप 8 दिन में पूरा करता है, तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। यानी ए तथा बी जो है काम को 6 दिन में करता है और बी अकेले अपने आप 8 दिन में करता है। ये दोनों का एलसीएम जो लेंगे वही टोटल वर्क होगा। एलसीएम या ये दोनों से कटने वाला जो इधर लेंगे वही टोटल वर्क होगा। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे क्योंकि एलसीएम सबसे कम वाला होता है तो काटने में सुविधा होता है। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना 24। अब ये हमारा टोटल वर्क है, ये है टाइम और इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क बटा टाइम। इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा टाइम। अब कर देंगे टोटल वर्क 24 है तो 6 चौके 24, यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना है, इफिशियंसी कितना है 4 और बी का कितना है 24। चलिए तो अभी हम समझाए थे कि हमारे पास अगर 24 को टॉफ़ी है और ए प्लस बी जो है एक दिन में 4 टॉफ़ी खाता है और बी उसमें से 3 टॉफ़ी खाता है, तो ए कितना टॉफ़ी खाएगा। अब समझने वाली बात है, एक टॉफ़ी खाएगा क्योंकि दोनों मिल करके 4 टॉफ़ी खाता है और बी जो है 3 टॉफ़ी उसमें से खाता है अकेला और दोनों मिल के 4 टॉफ़ी, तो एक के वो खाएगा, एक गो खाएगा। टोटल ए को अकेले कितना खाना है 24 गो, तो ए का समय कितना लग जाएगा 24/1 यानी कितना 24 दिन। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 1। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे रोक करके आप लोग बना भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में करता है, यानी ए प्लस बी एक कार्य को 28 दिनों में करता है। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में करता है, ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 28 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 7 से कट रहा है दोनों, ये 4 मरतबे कट रहा है और ये 3 मरतबे, यानी 7 चौके 28, 28 तिहाई 84 हो जाएगा एलसीएम। ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया टाइम हो गया। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क बटे टाइम। इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। तो अगर हम क्षमता निकालेंगे ए प्लस बी का यानी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28 तिहाई 84, यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 21 चौके 84। ठीक है, यानी अब आप सोच सकते हैं कि टोटल हमारे पास 84 टॉफ़ी है। ए प्लस बी एक दिन में 3 टॉफ़ी खाता है और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 टॉफ़ी खाता है, यानी ये तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 टॉफ़ी खाता है। उसमें से ए प्लस बी 3 टॉफ़ी खा जाता है, यानी क्लियर है कि सी कितना टॉफ़ी खाता है 1 टॉफ़ी खाता है। और टोटल खाना है कितना, यानी काम कितना करना है 84 टॉफ़ी खाना है सी को, और सी एक दिन में 1 टॉफ़ी खाता है, तो 84 टॉफ़ी को खाने में कितना दिन लग जाएगा 84 दिन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी तथा सी 12 दिन में करता है, ए तथा सी 15 दिन में करता है। अब ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा 60। अब ये हमारा टोटल वर्क है, ये है टाइम। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होता है टोटल वर्क बटे टाइम। तो इसको काट देंगे 10 छक्के 60 और 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना है 6, बी प्लस सी का क्षमता 5 है और ए प्लस सी का क्षमता कितना है
4 है, यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 टॉफ़ी खाता है, बी प्लस सी एक दिन में 5 टॉफ़ी खाता है और ए प्लस सी एक दिन में 4 टॉफ़ी खाता है। यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितना टॉफ़ी खाएगा? तो इसमें देखिए 2 गो ए है, 2 बी है और 2 सी है, 2 कॉमन ले लेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 5 11 और 4 हो जाएगा जाकर के 15। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, तो अब निकालना है कि a अकेला वही कार्य को कितना दिन में करेगा। a का निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी का 15/2 है। अगर हम b प्लस सी को इसमें से घटा लेते हैं यानी a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 15/2 है। अगर b प्लस सी को इसमें माइनस करते हैं यानी 5 माइनस करते हैं तो a का निकल जाएगा यानी 15/2 माइनस 5 आ जाएगा आपका कितना 5/2। ठीक है, अब a का इफिशियंसी 5/2 है यानी a एक दिन में 5/2 टॉफ़ी खाता है और टोटल खाना है कितना 60 को। तो a को टाइम कितना लग जाएगा 60/5/2 12 25 60, 2 चल जाएगा ऊपर यानी 12 गुना 2 यानी लग जाएगा 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कितना 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B तथा C एक साथ एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। B और C एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। C तथा A उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद है कि तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, यानी A प्लस बी प्लस C अगर तीनों मिल जाता है तो काम जो है 6 दिन में समाप्त होता है। अब ये तीनों का जो एलसीएम लेंगे वही क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 दूनी का 24। अब ये हमारा टोटल वर्क है, ये टाइम है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल वर्क बटा टाइम। तो 12 दूनी का 24, 8 तिहाई 24, 6 चौके 24। अब कह रहा है कि तो A तथा B मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम A का निकालेंगे। तो A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 टॉफ़ी खाता है, बात को समझिएगा, और उसमें से B प्लस सी 2 गो खाता है। तो क्लियर है कि A कितना खाएगा 2 गो खाएगा, क्योंकि तीनों मिल करके 4 टॉफ़ी खाता है। B और C उसमें से 2 टॉफ़ी खा जाता है, 4 में से B और C ये दोनों मिल करके 2 गो खाता है। तो A क्लियर है कि 2 गो खाएगा, क्योंकि 2 + 2 कितना 4। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 टॉफ़ी खाता है और C और A उसमें से 3 टॉफ़ी खाता है, C और A। तो B कितना खाएगा 1 खाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि A तथा B मिलकर वही कार्य को कितना दिन में करेगा। तो A प्लस बी जब मिलेगा तो 2 1 3 टॉफ़ी खा जाएगा और टोटल टॉफ़ी कितना खाना है 24 गो। तो अब समय कितना लग जाएगा A प्लस बी को 24/3, 3 × 24 यानी 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। आप चाहे तो आप पहले बना सकते हैं, उसके बाद आप आंसर मिला सकते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि A किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो वह इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी A जो है 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करता है 12 दिन में, यानी A 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो A पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, पूरा कार्य करेगा 12/3/4, यानी 12/3 गुना 4, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी 3/4 काम 12 दिन में, तो पूरा कार्य कितना दिन में 16 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि A एक कार्य को 20 दिन में, A जो है एक कार्य को 20 दिन में और B वही कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो वह दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें
तो उस कार्य को कितना भाग शेष रह जाएगा। सबसे पहले ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है, टाइम है। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे। तो 20 दूनी का 40, 40 से कम 40। अब कह रहा है कि वह दोनों मिलकर 5 दिनों तक मतलब कि कार्य करता है। कार्य जो है 5 दिनों तक करें। तो ए जो है एक दिन में 2 टॉफ़ी खाता है और बी एक दिन में 1 टॉफ़ी खाता है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना टॉफ़ी खाएगा, 3 टॉफ़ी खाएगा। अब एक दिन में 3 टॉफ़ी खाता है तो 5 दिन में कितना टॉफ़ी खाएगा। ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5 गुना 3 यानी 15, यानी 5 दिन में 15 यूनिट कार्य हो गया। अब करना है कितना यूनिट, 40 यूनिट, यानी शेष कितना रह गया, तो यानी शेष रह गया 40 माइनस 15 यानी 25 यूनिट शेष बच गया। तो कह रहा है कि 5 दिनों तक अगर मिलकर दोनों करता है तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। यानी 5 दिन में 15 यूनिट तो कर दिया, शेष बच गया 25 यूनिट। तो ये कितना भाग है, तो ये कितना भाग है जी, 25/40 यानी 5 पचे 25 और 8 पचे 40 यानी 5/8 भाग, 5/8 भाग ये शेष के रूप में बच गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य के 20 दिनों में, बी वही कार्य 30 दिनों में, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और बी जो है वही कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ये दोनों का एलसीएम जो लेंगे वही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब ये हमारा टोटल वर्क है, ये टाइम है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से भागा देंगे। यानी 20 तिहाई 60 और 30 दूनी का 60। अब यदि दोनों मिल करके काम करता है तो एक बात समझिए, हमारा इफिशियंसी है। तो ए जो है एक दिन में मान लिया जाए कि 3 टॉफ़ी खाता है या 3 यूनिट करता है काम। बी जो है 2 टॉफ़ी खाता है यानी 2 यूनिट कार्य करता है। तो दोनों मिल करके कितना टॉफ़ी खा जाएगा, 3 2 5 टॉफ़ी खा जाएगा। और खाना है कितना, टोटल वर्क का आधा, यानी आधा कार्य करना है। यानी खाना है इनको जा करके 30 टॉफ़ी खाना है और एक दिन में 5 टॉफ़ी खा जाते हैं। तो 30 टॉफ़ी खाने में कितना समय लग जाएगा, 30/5 यानी 6 पचा 30 यानी 6 दिन लग जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 6। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।